सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भगवान श्री राम बन जाते समय अब वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए हैं। अब वाल्मीकि से उनका क्या संवाद होता है, वाल्मीकि जी से सब कथा बताते हैं। वाल्मीकि जी से यह पूछते हैं मैं कहाँ निवास करूं, और बहुत ही सुंदर उत्तर वाल्मीकि जी देते हैं। हे प्रभु, आप कहाँ कहाँ निवास करें, और स्थान बहुत ही उचित स्थान बताते हैं। आप वहीं निवास कीजिए। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तात बचन पुनिमान तुहित भाई भरत सुराव, सुकम दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। इस प्रकार कह रहे हैं। हे ऋषिवर, भाई का राजा होना, पिता की आज्ञा, माता का हित, और भरत जैसे प्रेमी भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके भी तो दर्शन। इस प्रकार मुंडास से कह रहे हैं, इस प्रकार वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाय मुनिराय तुम्हारे, भई सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयस होई, मुनि उदबे गुण पावई कोई। तापस जिनके दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल बेप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। सब पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार भगवान श्री राम कह रहे हैं। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उदबे गुण पावो कोई। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को न प्राप्त हो। मुनि तापस जिनके जिनते दुख लहई, ते नरेश बिन पावक दहई। मंगल मूल बेप्र परितोषु, दहई कोट कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। जिनके राज्य में मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, उसको, उस राजा को धिक्कार है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वह अपने आप ही जल के भस्म हो जाता है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। मंगल मूल बेप्र परितोषु, दहई कोट कुल भूसुरसु। इस प्रकार भगवान श्री राम कह रहे हैं। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों का क्रोध जो है, करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अजे जानी कही सोई ठाऊं, से सौमित्र सहित जहूं जाऊं। अस जे जानी कही सोई ठाऊं, से सौमित्र सहित जहूं जाऊं। तहर चिर परन त्रिशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहवर अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। ऐसा जब हृदय में समझकर वाल्मीकि जी से कहते हैं, वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं।
अस जे जान कही सोई ठाऊं, से सो मित्र सहित जन जाऊं। तहर रचि रुचिर परंत्र साला, बास करो कुछ कुछ दिन तक मैं वहां निवास कर सकूं, वही स्थान हमको। इस प्रकार प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से सुंदर स्थान जानना चाह रहे हैं। तब वाल्मीकि जी क्या उत्तर देते हैं? सहज सरल सुन रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि क्या कहते हैं? धन्य धन्य कसन कहूँ असरग कुल के तुम पालक संतत श्रुति से तू। धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसे क्यों न कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करने वाले हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। जो सृजत जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहि सुमई दरु लखन, सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर यनि। तब वाल्मीकि जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। आप, क्योंकि वह तो ऋषिवर तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ही तो रामायण की रचना की है। आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी आपकी स्वरूप भूता माया है। जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, वह माया है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वह लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके, हे प्रभु, आप नर लीला कर रहे हैं। इस प्रकार वाल्मीकि जी जान रहे हैं, भगवान श्री राम जान रहे हैं, आप देवताओं के कार्य करने के लिए यह शरीर धारण किए हुए हैं। दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए वन को जा रहे हैं। ऐसा वाल्मीकि जी उनको उत्तर देते हैं भगवान श्री राम को। राम स्वरूप तुम्हार, बचन गोचर बुद्धि पर। अविगत कथा पार, नीति नीति नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर और बुद्धि से परे है, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कर वर्णन करते हैं। हे राम, जगु पेखन तुम देख निहारे, जगु पेखन तुम देख निहारे। विधि हरि शंभु न छाव निहारे। क्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो जानहि जय देव जनाए, जानत तुम्हीं हुई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, वेदी हरि शंभु नचाव निहारे। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। जब वे भी आपके मरम को नहीं जानते, विष्णु और शंकर भी आपके मरम को, ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, जब वे भी आपके मरम को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सो जानई जय देव जनाए, जान तुम्हीं हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है
जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, जो आपको जान जाता है वह आपका स्वरूप पा जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा होती है वही आपको जान पाते हैं, सब कोई जान नहीं पाता। चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी। हर तनु धरे हूँ संत सुर का जा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस का छी तस चाहि नाचा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरे संत सुर का जा, नर तन धरे संत सुर का जा। कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। इस रहस्य को कोई कोई जानता है, अधिकारी जो इसका अधिकारी पुरुष है सब कोई जान नहीं पाता है। हे प्रभु, वही आपको जान पाता है जिसको आप जनाते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है। हे प्रभु, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। इस प्रकार प्रभु आप नर लीला कर रहे हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, राम देख सुन चरित तुम्हारे। जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस का छी तस चाहि नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। प्रभु, ज्ञानी जन बहुत ही सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी हो तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं। हे प्रभु, इस समय आप मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। प्रभु, आप जो कर रहे हैं वह बहुत ही ठीक है, वही उचित है। इस प्रकार ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। पूछो मोहि किरहूँ कहूँ, पूछो मोहि किरहूँ कहूँ। मैं पूछत सकुचाव, जानो तह देहु कही। तुम्हें दिखाऊं उठाओ, तुम्हें दिखाऊं उठाओ। आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं आपसे पूछते हुए सकुचाता हूँ। पूछो मोहि की रहूं कह, मैं पूछत, मैं यह पूछने में सकुचा रहा हूँ। हे प्रभु, आप कहाँ नहीं हैं यह मुझको आप बताइए। इस प्रकार मैं यह पूछने में सकुचा रहा हूँ, जहाँ आप न हो वही स्थान हमको बता दीजिए। हे प्रभु, जब मैं आपके रहने के लिए, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं, कहाँ आप नहीं हैं वही स्थान हमको बता दीजिए। इस प्रकार सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहीं बहुरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। सुनहु राम यब कहूँ निकेता, जहाँ बसों से लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। इस प्रकार मुनि के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी
रहस्य खुल जाने के डर से कि अभी रहस्य खुल जाएगा। सुन मुनि बचन प्रेम रसाने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। मुस्कुरा देते हैं, इशारा करते हैं, शांत ही रहिए। सकुचा कर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में कहते हैं, सुनहु राम यब कहूँ निकेता, सुनहु राम यब कहूँ निकेता। जहाँ बसों से लखन समेता, ये के श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह आपको स्थान भी बताता हूँ। जब आपने पूछ ही लिया मैं कहाँ निवास करूं, तो कहाँ कहाँ आप निवास करेंगे वह मैं आपको स्थान भी बताता हूँ। वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण समेत निवास कीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं। कहाँ प्रभु, ऐसे स्थान पे आप निवास कीजिए जिसके कान समुद्र की भांत आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से, इस प्रकार जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, धरय निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाखे। हे प्रभु, निरंतर जो आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, वहां आप निवास कीजिए। और उन जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस जल धरे अभिलाषे। और आपके दर्शन रूपी में के लिए सदा लालायित रहते हैं। हे प्रभु, आप वहां निवास कीजिए। दरहि सरित सिंधु सर भारी, दरहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होई सुखारी, तीन के हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु से सहर गुनायक, बंधु से सहर गुनायक। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे प्रभु, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप की किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत की अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु से सहर गुनायक। हे प्रभु, सीता लक्ष्मण सहित उनके हृदय में आप निवास कीजिए। ऐसा ऐसा सुंदर स्थान वाल्मीकि जी बता रहे हैं। हे प्रभु, कहाँ कहाँ आपको निवास करना है, आप तो ऐसा हमसे प्रश्न कर बैठे। जस तुम्हार मानस विमल, जस तुम्हार मानस विमल। हंसिन जी जास, मुक्ताहल गुण गन चुनई। राम बसोई तास, राम बसोई तास। आपके यशरूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। प्रसाद सुजिस भग सुबासा, सादुर जा सुलह नितुनासा। तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शेषन वही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषयी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा।
राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पाद सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। हे प्रभु, शेष नवहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेकी। कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, हे प्रभु, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और जिनके हृदय में श्री राम जी आपका ही केवल भरोसा है, दूसरा किसी का नहीं, हे प्रभु आप वहां निवास कीजिए। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण हम करहि विधि नाना, बेप्र जवाई देहु बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे प्रभु, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप, राम नाम का मंत्र राज को जपती हैं, राम नाम जो महामंत्र है उसको जपती हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण हम करहि विधि नाना, तर्पण हम करहि विधि नाना। विप्र जवाई देहु बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान भी देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, आपसे भी जना गुरु को बड़ा मानकर सेवा करते हैं, हे प्रभु आप वहां निवास कीजिए। सब कर्मा गही एक फल, सब कर्मा गही एक फल। राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊं, से रघुनंदन दो। तिनके मन मंदिर बसऊं, से रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उनका दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। हे प्रभु, केवल आपके चरण रज को ही चाहते हैं। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। हे प्रभु आप वहां निवास कीजिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान बता रहे हैं, आगे भी बहुत सुंदर स्थान बता रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे तो और भी सुंदर स्थान दिखाते हैं जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र